खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए वो सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए वो सब कुछ सह गया। मंगरा रुबरा रे यसु पैरां च मधोलिया गया। मंगरा रुबरा रे यसु पैरां च मधोलिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। होया सब कुछ मेरिया शिफावां दे लई मेरी बदियां मेरे गुनाहां दे लई। होया सब कुछ मेरिया शिफावां दे लई मेरे पाप मेरिया गुनाहां दे लई। जमीन ते दीन बनिया ओदे लहू नूं छोड़िया गया। ओ जमीन ते दीन बनिया ओदे लहू नूं छोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। जगह जिस्म ते जख्मां तो बंदी ना रही चले दुख जान जिन्ना चिर जाती ना रही। जगह जिस्म ते जख्मां तो बंदी ना रही चले दुख जान जिन्ना चिर जाती ना रही। फुल्लियो गुलाब ना होवे इंज कली च मरोड़िया गया। यसु फुल्लियो गुलाब ना होवे इंज कली च मरोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़िया दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने
वांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया 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 रोटी वांगू तोड़िया यीशु मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया सारे दुनिया में मनाए जाते हैं। पूरा दुनिया में इस दिनों में प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी का संदेश दिया जाते हैं टीवी के द्वारा, चर्चों में, बाहर जीसस फिल्म के द्वारा और भी काफ़ी रीति से उसकी मनादी किया जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, उसका मौत हो, उसका जीवन ना हो, वो साल में हर साल मनाए तो जाते हैं, लेकिन ये बात भी हम याद करना, जन्म एक ही बारी हुआ और उसका कुर्बानी भी एक ही बारी हुआ, उसका जीवना भी एक ही बारी हुआ। ये बार बार होने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जन्म, जीवन, मौत, जीवने का सच्चाई का असर रोजाना होते रहते हैं, वो हमारे शख्सी जीवन में होते रहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, नाम मात्र प्रभु यीशु मसीह का सलीब मौत को याद करते हैं, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। हम उस सच्चाई को जानिया, मानिया, उसका सलीब मौत का फ़ायदा हमने उठाया। हम प्रार्थना करना चाहिए। आज अलग अलग माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी का प्रचार किया जाते हैं, ईद वचन गाए जाते हैं। हमारा ये दिल से प्रार्थना होना चाहिए, इसका असर पूरी दुनिया में होए, उसने सूली पर मरने का फायदा लोग उठाए। मेरा विश्वास है हमारा प्रार्थना का असर जरूर होएगा। आज मेरे प्रचार को इधर से सुनने वाले या दूर से लाइव प्रोग्राम मेरे सुनने वाले सबको परमेश्वर आशीर्वाद है। मैं आज मेरा विषय है सलीब का बारे में। सलीब का फायदा क्या है? पहला हम देखेंगे सूली या सलीब या यीशु मसीह का सलीब मौत, वो वायदा पूरा होना सी। क्या होना सी? प्रभु यीशु मसीह उस संसार में मानव बन के आना, सलीब पर अपना जान देना कोई अचानक नहीं हुआ। एदन बाग में जब आदम हवा ने गुनाह किया और परमेश्वर से महिमा से दूर हो गया, उल्लंघना किया, उसका अवसर से ये दुनिया में मौत, जुदाइयाँ, परमेश्वर के साथ भी जुदाइयाँ, इंसान आप किस्म जुदाइयाँ, दुख, तकलीफ, बीमारी,
दर्द, गम, ये सब कुछ दुनिया में इसलिए आया, इंसान ने गुनाह किया। लेकिन परमेश्वर ने कोई इंसान को छोड़ा नहीं। यदन बाग में उसने वायदा किया था, पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस चैप्टर 3:15। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। और एदन बाग में उस पाक किया हुआ इंसान को एक उम्मीद दिया, अगर स्त्री के द्वारा गुनाह आ गया, उल्लंघना शुरू हुआ, कहा कि स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता भी, मुक्तिदाता भी दुनिया में आएगा। एक उम्मीद, एक रे ऑफ होप वाज गिवन इन द गार्डन ऑफ ईडन। एक आशा का किरण, एक उम्मीद का किरण हम देखते हैं कि समय आएगा, मैं एक स्त्री का संतान होकर अपने बेटा यीशु मसीह को वो दुनिया में भेजूंगा। हालेलुया। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, स्त्री का संतान हो गई। पढ़ेंगे हम गलतियाँ 4:4 आयत पढ़िए। ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे इस दुनिया में, जब समय पूरा हो गया, 4000 साल लग गया, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को और जो कि पूरा किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के साथ ऐसा प्यार किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेंगे नाश नहीं होगा, अनंत जीवन क्या करेगा, जी पाए। खुदा का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का वायदा पूरा होना था। सलीब का पैगाम वो है, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, पापियों को याद किया, अपना पुत्र को ये दुनिया में भेजा। और ये भी वायदा पूरा होना था। मूसा का किताबों में, जबूरों में, नबियों का और किताबों में लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आएंगे और कुर्बानी देंगे, हमारे पाप को चुकेंगे, हमारे लिए कायल होंगे, हमारे लिए कुचला जाएंगे, हमारे पापों को उठा के जो कि कुर्बानी देंगे। पापी लोग और परमेश्वर का विचार खड़े होंगे, मध्यस्थता करेंगे। इसका वायदा हुआ। जब यीशु मसीह का कुर्बानी उसको दिखाते हैं, उसका वायदा पूरा होना था। हालेलुया। परमेश्वर वायदा करे तो क्या करेगा, पूरा करेगा। इंसान वायदा करे तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो अपना वायदा पूरा करते हैं। धन्यवाद। दूसरी गल, सलीब में वो था पापियों के लिए परमेश्वर के आगे कीमत अदा करने वाले जगह से। ये क्या है कीमत अदा करना, या पेनाल्टी? गॉड paid the penalty of sin through Jesus Christ on Calvary cross. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए परमेश्वर के आगे कीमत चुका। पढ़ेंगे हम मरकस का अंजील 10 बाब उसका 45 आयत पढ़िए। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। वो निस्तारे का मूल देने के लिए अपना जान का कुर्बानी के वसीले से आया, टू पे द रैंसम। याद रखो, इंसान पापी बना, गुनहगार बना, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर कौन है? पवित्र है और इज होली एंड जस्ट। परमेश्वर पवित्र भी है, हनक रखने वाला, न्याय करने वाला, इंसाफ, वो प्रेमी भी है।
पाप का सजा होंगे। पाप का मजदूरी क्या जी? मौत है। मौत। क्योंकि परमेश्वर कानून वाला है, वो पाप को देख नहीं सकता, पाप का सजा जरूर होएगा। सो सलीब पर हम यह देख सकते हैं कि ये पाप का सजा या इसके लिए रानसम, इसके लिए कर्चा कौन चुकेगा? क्योंकि इंसान परमेश्वर के सामने क्या हो गया? कर्जदार हो गया। पुराने समय पर कुछ गलत शिक्षा हिस्सा चलते आए, हम गीत भी गाते हैं, कहीं गलती हो गीत गाते हैं, खुदा का बेटा आया, पाप का कर्ज, शैतान का कर्ज चुकाया, गीत गाते हैं। पहला टप्पा कौन सा जी? यीशु इब्ने खुदा जदों आया शैतान का, नहीं, गलत है। परमेश्वर ने सलीब का मौत पर कोई शैतान को कर्जा नहीं दिया। ये जरूर है इंसान गुनहगार हो गया, शैतान का गुलाम बन गया, क्योंकि वो पाप का सजा था। लेकिन हमारा शैतान के साथ कोई कर्जा का लेना देना नहीं था, क्योंकि हम पाप अपराध करते हैं खुदा के साथ, खुदा के खिलाफ। किसके खिलाफ? हम शैतान का गुलाम इसलिए बन गया, हम कर्जदार परमेश्वर के साथ हुआ। जब मुजरम बेटा वापस आया, उसने क्या बोला? मैं तेरे खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ क्या किया जी? स्वर्ग के खिलाफ और पिता के खिलाफ गुनाह किया। जो कुछ भी हम पाप करते हैं, सबसे पहले किसके खिलाफ गुनाह करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ। हम अपराधी हैं, हम परमेश्वर के सामने कर्जदार हैं, क्योंकि हम उसका नेम तोड़ा है। हम उजाड़ पुत्र जैसा बन गया है, जो कुछ उसने दिया सब कुछ ऐसे क्या किया? नष्ट किया। हम अपराधी खुदा के सामने हैं। इस जब हम अपराधी बने हैं, पाप का मजदूरी मौत है, सो हम नरक का सजा का हकदार बन गया, क्योंकि पाप का सजा क्या जी? जरूर। लेकिन परमेश्वर पवित्र भी है, प्यार भी करते हैं, वो न्यायी भी हैं, और उसने इसलिए पापी संसार के साथ प्यार किया। पापियों को सजा देना नहीं चाहा, पापियों को नरक में भेजना नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार बेहद है। हालेलुया। उसका अवधि प्यार, वो प्यार के कादर परमेश्वर ने वो सजा लिखा है कि अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उसने अपना पाप का कर्जा, पाप का सजा अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर को हमने कीमत चुकना, इंसान कीमत चुक नहीं सकता। वैसे में लिखा है कि कोई भी इंसान अपना भाइयों के लिए या अपना प्रावा वास्ते कीमत चुक नहीं सकता। बड़े जबूर 49 7 और 8, जबूर 49 7 और 8। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, हाँ जी, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। सो इसमें देख सकते हैं प्रायश्चित देना परमेश्वर को, शैतान को नहीं। क्या जी? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। प्रायश्चित देना परमेश्वर को है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध हम गुनाह किया, हम कर्जदार हैं। सो प्रायश्चित दे देना, या हम देख सकते हैं उसके बदले हमें छुटकारे के लिए कोई मूल्य चुकना इंसान के लिए मुश्किल था परमेश्वर के आगे। तो इंसान पापी और गुनहगार है, पापी पापी को बचा नहीं सकता। सो परमेश्वर ने अपना पुत्र को मानव बना के भेज के और हमारे जगह पर propitiation for us, Jesus became a propitiation for us, हमारे जगह पर वो खड़ा हुआ। हालेलुया। हमारा पापों का कर्जा आप चुकिया, वो अपने आप को बलिदान दिया। हालेलुया। क्योंकि उसका जन्म में पाप नहीं था, उसका कर्म में पाप नहीं था, उसका जीवन में पाप नहीं था, वो पाप कभी जानता नहीं था, पाप किया नहीं, पाप है ही नहीं था। सो एक धर्मी यीशु मसीह कुधर्मियों के लिए अपना जान देना
परमेश्वर के लिए कर्जा अदा करना वो सही और कीमत सी। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें क्या करता जी? शुद्ध करता है। कलाम लिखा है कि उसने कुधर्मियों के लिए एक धर्मी यीशु हमारे पापों को उठाने क्या और सामर्थ्य रखता था, खूबी था। और यीशु मसीह ने जो है कि हमारे पापों को उठा के सूली पर परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया, हमारे लिए कीमत चुकिया। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत और हम पढ़ कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आगे बलि किया, शैतान के सामने नहीं कीमत चुकिया। पढ़ेंगे हम इब्रानिया 9 बाब 14 आयत पढ़िए। इब्रानिया 9 हिब्रूस 9:14। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਨੇ ਸੰਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो यीशु मसीह ने अपना कीमत चुकिया, बलिदान किसके आगे? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। किसके आगे? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ये गीत बदलेंगे। यीशु इब्ने खुदा जब आया, ये शैतान का कर्जा नहीं, शैतान का नहीं कर्जा, बल्कि यीशु मसीह के सामने कर्जा यीशु मसीह ने परमेश्वर के आगे किया। उसका जान था, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। वो कर्जा यीशु मसीह ने उतारा है। हालेलुया। अगर हम शैतान को अगर कर्जा दिया है, ऐसे सोचो, और खुदा का सामर्थ्य कम हो गया, शैतान के आगे खुदा झुक गया। शैतान के आगे खुदा ने क्या किया? झुक गया। नहीं, हम जरूर गुलाम से, हम जरूर अपराधी था, शैतान के कब्जे में था, लेकिन हमारा छुटकारा शैतान को कर्जा दे के नहीं, परमेश्वर के आगे एकमात्र निर्दोष पाक परमेश्वर का मर्जी के अनुसार अपने पुत्र के द्वारा बलि चढ़ाने से हमको छुटकारा मिल गया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। पुराने समय पर नेपोलियन के समय पर बताए जाते हैं, फौज में भर्ती होना, बोलते हैं कि पर्चा डालते थे जैसे लॉटरी जैसा, जो जिसका नंबर लग गया वो जाना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होते थे, उसका बदले कोई जरूरी कारण के वसीले से वो बंदा जा नहीं सकता, या उसको कोई बीमारी है, या कोई बीमार हो सकता, या कोई और भी कोई बात हो सकता, उसका बदले और किसी को भेजने का कानून भी होते थे। याद रखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाने के लिए, पाप का कैद से छुड़ाने के लिए, पापों से छुटकारा के लिए, परमेश्वर के आगे कीमत चुकने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। उसने परमेश्वर के सामने अपने बलिदान के द्वारा हमारा कीमत चुकाया। हालेलुया। वो उसका बलिदान सी, लेकिन उसने किया, उसका वसीले से किया, उसका नाम का महिमा हो। प्रेम धन्यवाद। कीमत चुकने के लिए भी अपने बेटे को दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो कीमत चुकने के लिए बलिदान भी परमेश्वर ने आप दिया, वो अपना बेटा था। क्योंकि हम कोई भी कर नहीं, कोई जानवर से नहीं हो सकता था, कोई इंसान से नहीं हो सकते थे, बल्कि एक मुकम्मल परमेश्वर का आगे बलि परमेश्वर को पसंद है, जो हम तक कीमत हमारे पापों के लिए चुकना था, और वो यीशु मसीह था। हम खुदा का धन्यवाद करिए। दूसरी बात, शैतान के सामने नहीं चढ़ाया, शैतान को कर्जा नहीं चुकाया, क्योंकि कलाम लिखा यीशु मसीह आया शैतान का काम को नष्ट करने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, शैतान को नष्ट करने के लिए आया, शैतान का काम को नष्ट करने के लिए। अब यीशु मसीह आया तो शैतान को कर्जा देकर शैतान का हाथ से हमें छुड़ाने का कोई लोड़ नहीं। यीशु मसीह का कुर्बानी से शैतान का बंधन हमसे छूट जाते हैं। हालेलुया। सो सलीब का कुर्बानी क्या था? हमारे लिए कीमत चुकना। इसलिए पहला कोरिन्थियों पहला बाब पढ़ना नहीं, 19 आयत 20 आयत में लिखा, तुम अपना नहीं बल्कि उसका है जिसने आपको दाम लेकर मूल्य लिया। परमेश्वर ने हमको मूल्य लिया, अपना लहू दे के, अपना जान दे के, अपना कुर्बानी से। हम खुदा का धन्यवाद करिए। तीसरी गल है, यह सूली क्या था? सूली का एक संदेश है, पढ़ेंगे हम। पहला कोरिन्थियों पहला बाब, जल्दी
18 से 24 आयत पढ़िए। सूली का संदेश। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सूली का एक संदेश है, द मैसेज ऑफ द क्रॉस। क्या जी? ये नाश होने वालों के लिए क्या जी? ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। मूर्खलाई है। ये संदेश जड़ा नाश होते हैं उसके लिए मूर्खलाई है, लेकिन निजात पाने वालों के लिए, जड़ा विश्वास करने वालों के लिए बचाने का सामर्थ्य है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सलीब ये पापी को बचाने का सामर्थ्य रखता है। पाप का बंधन को तोड़ने का क्या करता जी? सब। हम सारे ऐसे थे, हम अपने आप नहीं बचा गया, ये सलीब ने हमको छुटकारा दिया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। उसका सलीब मौत ने हमको पाप से, शैतान का बंधन से हमको छुटकारा दिया। लेकिन ये सलीब लिखा है कि कुछ लोगों के लिए ठोकर सी, कुछ लोगों के लिए क्या था? ठोकर। पढ़ेंगे हम 24 आयत पढ़िए 124। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। 24 24 ਹਾਂਜੀ। या ऊपर पढ़ो 23 पढ़ो। ਔਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ये सलीब न चाह रखने वालों के लिए बचाने के क्या जी? लेकिन सलीब का संदेश कई हमको ठोकर भी देते हैं। सलीब कई लोगों के लिए क्या जी? ठोकर है। कई लोगों के लिए क्या जी? मूर्खताई। लिखा है कि यहूदियों के लिए ठोकर है। ये सलीब एक ठोकर का पत्र है। ये पत्र में ठोकर मार के बहुत सारे यहूदी लोग लिख गया। ठोकर क्यों? यहूदी लोग यीशु मसीह को राजा करके देखना चाहते थे। राजा यीशु आएगा, जबूर में भी लिखा है। पढ़ेंगे जबूर 2 उसकी 9 आयत पढ़िए। ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ, हाँ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। हाँ। ਸੁਣ प्रभु हे यीशु मसीह के बारे में बगले लिखा हुआ जबूरों में, तू उन्होंने ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ लोहे दे डंडे नाल क्या करेगा? ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ, पानी सुटेगा। ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। वो समय का राज को, वो समय का राज या रोमन सरकार हो सकते हैं, गैर लोगों की सरकार हैं। यीशु मसीह आएगा राजा बन के, और उन्होंने पन सुटेगा और हमें अपना राज देगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? हम राज करेंगे। ये सच्चाई है। यीशु मसीह राजा बन के एक समय आएगा। आमीन। लेकिन पगले यीशु आना राजा बन का नहीं था, गरीब आदमी बन गए। प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिया, एक सफरिंग सर्वेंट होके प्रभु यीशु मसीह सूली पर दुख उठाया। वो दुख उठाया, उन्हें ये विश्वास कर नहीं पाया हमारा राजा दुख उठाएगा, मरेगा, दफनाया जाएगा, पीड़ा सहेगा, दाढ़ी पूटा जाएगा, 39 घोड़े मारा जाएगा। ऐसा कुछ लिखा जरूर था। 22 जबूर में पढ़ा, मूसा के द्वारा भविष्यवाणी हुआ बहुत सारे बातें। ऐसा में भी पढ़ा, ये सब कुछ लिखा, लेकिन उन्हें यीशु को कुर्बानी के बारे में नहीं समझ सका, उसके जन्म के बारे में समझ नहीं पाया। उन्हें दूर वो देखा राजा बन के आएंगे, लेकिन पहले यीशु मसीह राजा बन के नहीं आया, मुक्तिदाता बन के आया। हालेलुया। ये बात उन्हें समझ नहीं पाया, ठोकर खाया। ये याद रखो, सलीब का संदेश सबसे पहले शिफा का नहीं, कोटी महलों का नहीं, बिजनेस में बरकत मिलने का बात नहीं। सलीब का संदेश सबसे पहले बचने का सामर्थ्य है। अगर नजात का पास है, अगर सलीब के द्वारा नजात का बात इंसान नहीं देखेगा,
जिसको परे रहकर दूसरे बातें देखेगा वो भी ठोकर खाएगा। आज बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर देखना नहीं, नजात नहीं पाना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को ये देना चाहते हैं और जो कि ये दुनिया का धन जोड़ने में, ये दुनिया का और जो कि संसार की आश्रयों के पीछे, शिफा के पीछे यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। यहूदी भी जो यीशु मसीह को वक्रा तरीके से ठोकर लगाएंगे, गैर लोगों को ये मूर्खदाई है। सलीब गैर लोगों को क्या जी? मूर्खता। कैसा मूर्खदाई था? रोम वो समझ करते थे ताकत, रोम को क्या जी? रोम का ताकत। लेकिन यीशु मसीह ये दुनिया में, मैं बोला दुख उठाने वाला हो क्या आया, गरीब आदमी बन के आया, अपना स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया, एक सेवक जैसे इस दुनिया में आया। दुनिया को इस बात को पहुंच नहीं पाए। दूसरी गल, गैर लोग मोजा चाहते थे। क्या चाहते थे? वो मोजा, एक मोजा करे तो अगला मोजा दिखाओ। क्या जी? यीशु मसीह ने एक मोजा दिखाया, फिर आगे बोलते थे क्या करो, अगले मोजे दिखाओ। आज दुनिया भी ऐसे मोजे के पीछे चलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच से पहले सलीब नजात और मुक्ति आपको दे सकता है, उसका पीछे मोजा भी होगा, हालेलुया। चमत्कार भी होगा, आपको धन दौलत भी मिलेगा, संसार के सारे चीजें आपको मिलेगा, शिवा मिलेगा, सब कुछ है। पगले मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु बलिदान, यीशु का बलिदान। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। हालेलुया। सो सलीब हमने देखा परमेश्वर का वायदा पूरा होना से। सलीब वो जगह था परमेश्वर के सामने हमारे लिए पाप का कीमत चुकने वाला जगह, ताकि हम आज़ाद हो जाए। तीसरा जगह सलीब का वो जगह है बचने का सामर्थ्य है। लेकिन हम उन्हें वासी भी प्रार्थना करो जो सलीब आज भी ठोकर है। सलीब आज भी क्या जी? मूर्खदाई। सलीब क्या जी? गैर लोगों को, रोमी लोगों को सलीब का मौत एक मूर्खदाई था। एक सलीब पर चढ़ा हुआ बंदा, क्या जी? अपराधी जैसा एक लानत का सलीब चुके, सलीब पर चढ़ के मरने वाला बंदा कौन किसी को बचा सकते हैं? उन्होंने ये क्या थी? मूर्खदाई है। लेकिन परमेश्वर ने चाहा ये दुनिया का जड़ा मूर्खदाई है, उसका वसीले से लोगों का निजात हो जाए। पावे दुनिया के लिए मूर्खदाई है, परमेश्वर के सामने बचने का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये दुनिया में कितना बड़े बड़े कुर्बानियां हो गया, देश के लिए हुआ और जो कि अपना कौम के लिए हुआ, लेकिन पापियों के लिए एकमात्र कुर्बानी हुआ, वो हमारे यीशु का कुर्बानी है। वो कुर्बानी में पापियों को पाप से बचने के लिए सामर्थ्य देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कुर्बानी चढ़ा, हम पापों से बचने का भी है, हम पाप करने से भी हमको बचाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो फक्र है। सलीब क्या जी? एक फक्र है। पढ़ेंगे हम सलीब। गलातियार पढ़िए 6 बाब पढ़िए, 6 का 14 पढ़िए। ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। लिखा है कि मुझे ऐसा ना होगा और कोई बात का प्रशंसा ना करें, फक्र ना करें, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लिए सलीब फक्र है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर पगले गिर गया अकेला, इधर खड़े होते ग्राउंड से एक बंदा बाहर से आया, बड़ा अच्छे लारन सड़क के परिवार से बने हुए एक शख्स सी। उसने आके मुझे सरदार फैमिली का था, उसे बोला कि क्या गुड फ्राइडे के दिन वो आया, मुझे बोला कि ये क्या बात है, ये सलीब को आपका ऊंचा किया हुआ, ये तो बदनामी का है, ये तो क्या जी बदनामी का है, एक लानती मौत का, आप उसको क्यों ऊंचा कर रहे हैं? मैंने बोला ये हमारा फक्र है, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसने हमको बचाया। और इसी सलीब में जो सलीब का मौत से प्रभु यीशु मसीह हमारे लानतें दूर की, हमारे लानत उठाया ताकि हम लानती न रहे, आशीष मिले। और ये सलीब हमारा फक्र है क्योंकि यीशु ने हमको बचाया है। हालेलुया। सो ये सलीब कईयों के लिए ठोकर का पत्र है, ये कई लोगों के लिए मूर्खदाई है, लेकिन इसके छुपे हुए भेद ये है, ये बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। ये वचन सच है, हर तरह मान्य हो कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। उनमें से पौलुस बोलते हैं सबसे बड़ा पापी था, हम भी बोल सकते इधर हम बड़े बड़े पापी लोग था। ये बचाने का शक्ति ये दुनिया का कोई किसी का कुर्बानी से नहीं और किसी का कोई अच्छा कर्म से नहीं, किसी के ताकत से नहीं, बल्कि यीशु का कुर्बानी से है। हम खुदा का धन्यवाद करें, आज हम पापी नहीं धर्मी है। सलीब रब का एक खुश होने वाला जगह था। हालेलुया। सलीब रब का जाजी खुश होने। पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़िए। यशायाह 53 उसके 10 आयत से पढ़िए। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੌਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सलीब एक परमेश्वर के लिए खुशी वाला जगह था। परमेश्वर के लिए क्या जी? ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ। उसका चेले लोग सो किया, उसका माम ने भी, जो बहना उसका साथ था, सारे सो किया। जरूर है सलीब मौत को इतना बड़ा बुरी तरफ से जो है कि एक ऐसा मौत सी। पुराना ने मेंबर भी लिखा या काट पर लड़का जाएगा, वो कौन है? लानती। गलतियां 3 का 13 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए श्राप बना। हमारे लिए क्या बना? ਸਾਥ ਬਣਾ। क्योंकि पाप का सजा, कुधर्म का सजा, सबसे बड़ी सजा जो दोषी ठहरा जाना और जो कि सलीब पर चढ़ा जाना। सो यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया, कितना बड़ा दुख है। 39 कोड़े मारा, सिर पर कांटों का ताज रखा, दाढ़ी पूटा, उसको नंगा किया गया, थूका उसके ऊपर, अलग अलग यहाँ पर खींच उनके अदालतों में लेके गए, शर्मिंदा किया गया, झूठी गवाही खड़े हुआ, लो मखौल किया, सामने घुटने टेक के बोला, ठट्ठे करके यहूदियों का राजा आय हाय किया। आने जाने वाले लोग क्या किया जी? सुर हिलाया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, लेकिन लिखा है कितना बड़ा भारी सलीब चुके, सलीब पर जब तड़पते थे, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर खुश हो गया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर खुश क्यों हुआ? आप पर मेरे से परमेश्वर खुश नहीं था। हम पापी गुनहगार था, हमसे नाराज था, हमसे कुछ नहीं था, लेकिन हमसे खुश होने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को कुर्बानी पर खुश हो गया। क्यों? आगे रखा हुआ खुशी को। इब्रानिया 12 का दूसरा आयत पढ़िए। इब्रानिया 12 का दूसरा आयत पढ़िए। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, हाँ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है कि उसके आगे रखा होगा खुशी को याद करके सलीब का दुख नु लाज नु क्या दी तो ਤੁਸ਼ ਜਾਣ परमेश्वर खुश हुआ अपने बेटे की कुर्बानी से। प्रभु यीशु मसीह भी खुश हो गया, लेकिन खुशी क्या था? इधर 53 यशिया 10 और 11 में लिखा है कि मेरा धर्मी दास के वसीले से बहुत सारे लोग धर्मी गिन जाएगा। हम सुन देखे एक नया पीढ़ी को देखे यीशु मसीह को कुर्बानी के वसीले से जो लोग विश्वास करते हैं उनमें धर्मी बना जाएगा। यीशु मसीह का कुर्बानी उसका लहू सारे पापों से क्या करेगा जी? शुद्ध करेगा। सो पिता का ये खुशी था, मेरा बेटा कुर्बानी और दर्द और जो है कि कितना पीड़ाओं में जाने से बहुत सारे लोग जन्म नवा जन्म पाएंगे, एक अंश आएंगे, परमेश्वर का पीढ़ी कहा जाएगा, वो परमेश्वर का पीढ़ी कहा जाएगा, वो उसका सेवा करेगा, वो आने वाला पीढ़ी को भी कहेगा ये काम किया है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के लिए खुशी का जगह था, इसलिए कि उसको कुर्बानी के वजह से आप और मैं धर्मी बनना, हमारा पाप धुल जाना, परमेश्वर का बेटा और बेटियां क्या करना जी? बन जा। कितनी बड़ी बात है। यीशु को भी खुशी है था, मेरा कुर्बानी से बहुत सारे लोग नया जन्म पाएंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको प्रभु माना, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का क्या दर्शा दिया। सो सलीम परमेश्वर के लिए क्या था? शक्ति। क्या जी? आगे सलीम सुलाग का जगह था। इब्रानियां पढ़िए 9 और एफेसियर 2:14 पढ़िए जल्दी। एफेसियर 2:14, कोलोसियम अगला का 20 आए। एफेसियर 2:14। ਪਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਸੀਆ 2 क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। लिखा है जो वो हमारा मेल है, वो दोनों को क्या किया? एक कर लिया। गहराई से पढ़ो। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा मेल है, वो हमारा क्या जी? ਮੇਲ ਹੈ। सलीब पर क्या जी? उसको कुर्बानी के वसीले से परमेश्वर इंसान के बीच का जड़ा दीवार यीशु ने तोड़ दिया है। हालेलुया। टूट गया दीवार, क्या हो गया? परमेश्वर हमारा मेल बन गया। उसका सलीब के वसीले से वो हमारा मिलाप बन गया। हम पिता के साथ मेल हो गया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हम खुदा का क्या करिए? सलीब वो जगह है, लिखा है कि रोमियो 5 लिखा है कि हम दुश्मन थे, हम विरोधी थे, हम कमजोर थे, लेकिन समय पर यीशु आया, अधर्मियों के लिए एक धर्मी मरा, पाप का दीवार को हटा लिया गया, परमेश्वर के साथ मेल हो गया। अभी हम कह जाते हैं हम परमेश्वर का संतान है। अभी हम दूर नहीं बल्कि क्या जी? हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु की कुर्बानी जुदाई का कंध ने क्या किया? हटा दिया। परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया जी? मेल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सलीब मेल का जगह, सलीब शैतान को का हारने का जगह। सलीब कौन सा जगह? शैतान का हार। पढ़ेंगे कोलोसियर 2:14 पढ़िए। कोलोसियर 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला हाँ जी। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला खुला तमाशा बनाया। हालेलुया। सलीब वो जगह था, शैतान का सारा अधिकार को क्या किया जी? छीन लिया और उसको कुलंगुला क्या किया जी? हालेलुया। यीशु मसीह का कुर्बानी के वसीले से हमें निजात मिलते हैं, हमें मुक्ति मिलते हैं, परमेश्वर के साथ पास जाने का हमको हक मिलता, उसका बेटा बेटियां मिलता है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह का सूली के मदद से सारे अधिकारों को छीन लिया। अभी हम पाप से डरने की लोड़ नहीं, हमको शैतान से डरने का कोई लोड़ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का अधिकार को क्या किया जी? उसने छीन लिया। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में यीशु राजा है, उसने सारे अधिकार यीशु को दिया हुआ,
अधिकार हमें भी दिया हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर अपना कुर्बानी के वजह से उसका सारा अधिकार को रख छोड़ा, उसने नीचे गिरा दिया, सारा अधिकार उसके नीचे हैं। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हम यीशु मसीह के वजह से हमें जयवंत है। हालेलुया। हालेलुया। हम कौन है? जयवंत। सलीब वो जगह है, इसलिए हम मसीह को ग्रहण किए हुए कोई भी शैतान से डरता नहीं। हम यीशु के नाम से शैतान को निकाल देते हैं, हम उसका सामना करते हैं, क्योंकि शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर क्या किया जी? हराया। हालेलुया। हम खुदा के धन्यवाद आखिरी बातें बोल के पढ़ेंगे। और सलीब एक नमूना का जगह है। सलीब कौन सा जगह? पढ़ेंगे पहला पतरस 2:21 आयत पढ़ी। पहला पतरस 2:21। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सलीब एक नमूना का जगह है। सलीब कौन सा जी? ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਾ क्या ਜਗ੍ਹਾ। नमूना? मसीह ने दुख उठाया, फिर उसके पीछे चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो। हम भी इसी तरह क्या करना जी? दुख। यीशु मसीह ने बड़ा कुछ नमूना दिखाया, अपने आप के निवाह होकर नमूना दिखाया, दुआ करके क्या किया जी? नमूना दिखाया। पिता का आज्ञाओं को मान के नमूना दिखाया, प्रार्थना करके नमूना दिखाया, रोजा रख के नमूना दिखाया। उसने दुख चल के भी क्या किया जी? 4:16 में कहा, जब मसीह के कादर दुख उठाए तो शर्मिंदा नहीं होना, उसके नाम के निमित्त उसे खुशी करो। हालेलुया। मसीह के नाम के लिए विश्वास करने के लिए भी नहीं, उसके नाम के लिए दुख उठाने के लिए भी ताने वरदान मिला हुआ। लिखा है कि मसीह के और जो है कि जो भक्ति के साथ गुजारना चाहते, जीवन गुजारना चाहते हैं, वो परमेश्वर के नाम के लिए दुख भी भोगना पड़ेगा। सलीब हमारे लिए एक नमूना है। हम भी परमेश्वर के नाम के लिए क्या करो? दुख छोड़ो। निंदा, अपराधन, हो सकता है कि पथरावा, मार, हो सकता है कि जो मर्जी हमारे जीवन में आए, मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाना। यीशु ने दुख उठाया, उसने और बुराई के बदले बुराई नहीं किया, बल्कि आशीष दिया, उसके लिए प्रार्थना किया। और ये गुड फ्राइडे का दिन हम भी नमूना रखो। यीशु ने दुख उठाया। आने वाला समय हम नहीं जानते हैं कैसा हमारा जीवन होगा। मसीह के लिए दुख उठाने का नमूना है सलीब। आइए अपना आंखों को बंद करें। सलीब परमेश्वर का वायदा पूरा होना था। एदन बाग में अपने पुत्र को भेजने का वायदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब समय पूरा हो गया, स्त्री के संतान होकर इस दुनिया में आया। अपने सेवा का अंत में उसने हमारे लिए कुर्बानी दिया। प्रभु यीशु मसीह का सलीम परमेश्वर के आगे कीमत चुकना था, क्योंकि हम कर्जदार था। ये कीमत हम खुद चुक नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना गोद से अपने पुत्र को आप ही कर्जा भरा। वो स्वयं कर्जा भरा। सलीब उसको दिखाते हैं। नहीं तो हम पाप का कर्जे में रहना था, लेकिन यीशु ने हमको वो कर्जे से छुड़ाया। परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाया। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने, सेवा करने और बहुत सारे लोगों के लिए कर्जा चुकने आया। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हम इस कर्जे से आजाद हो गया। हम परमेश्वर के सामने सही हो गया। हम परमेश्वर का संतान बन गया। हम खुदा का धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुका। अभी हम अपना नहीं, जिसने हमको मोल लिया, हमारा यीशुदा, ये शरीर में होकर खुदा दी धन्यवाद करो। ये सलीब बचने का सामर्थ्य है। कईयों के लिए ठोकर का कारण है, ये तो कई लोगों के लिए मूर्खताई है, लेकिन हमारे लिए तो बचने गिरने का सामर्थ्य है। परमेश्वर ने हमें बचाया। सलीब सुलह का परमेश्वर के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो गया। परमेश्वर से मेल हो गया। जुदाइयां का खंड और जो है कि दीवार टट गया। परमेश्वर के साथ भी, आपस में भी अभी हम एक है। दोनों को एक किया। सलीब शैतान को हराने का, शैतान का अधिकार को चीर लेने का जगह से। भाई बहनों, जो लोग ईश्वरी महान रखा है, निजात पाया, शैतान से डरने का कोई लोड़ नहीं।
यीशु ने शैतान पर फतह पा लिया। सलीब वो जगह है परमेश्वर खुश हो गया। हमारा जीवन में हमको देखकर नाराज होगा हमारे पाप का वसीले से, हमारे नाराजगी हटा के हमको खुश करवाने के लिए परमेश्वर को पुत्र को कुर्बानी को इतना कुछ समझा। इसका कुर्बानी से, दुख चलने से, दोष बलि चढ़ाने से परमेश्वर देखा, लेकिन खुश हो गया। मेरा धर्मीदास बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाएंगे। हम धन्यवाद करिए, खुदा ने को धर्मी बना लिया। हम खुदा का धन्यवाद करिए जो पहले दूर तक नीड़े आ गया। उसका सूली की कुर्बानी से हमें पापों का माफी भी नहीं, उसका कोड़े कान से हमको चंगा है। हमारे जब को पट्टी करने वाला जगह है सूली। हम यीशु को सूली के वजह से शांति, चैन, शांति, आनंद, शिवा, ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमको दिया। लेकिन ये सारी गल्ला सुनते हुए ये ना भूलो, सूली एक नमूना है मसीह के, जड़ा नमूना दिखाया, उसके रास्ते पर चलो। आज सारे दुनिया में बहुत सारे लोग मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन मसीह का नमूना रखो। अब मसीह के लिए दुख उठा रहे, दुख उठाए तो राज भी करोगे, राज भी करोगे। इसके आगे खुशी भी होगी आपको, दुख के आगे खुशी भी होगा। आप उसके महिमा का सिंहासन पर बैठ कर तुम राज करोगे। हालेलुया। अपना हौसला न छोड़ो, बल्कि अपना हौसले को, अपने धीरज को पकड़ कर रखो, उसका बड़ा फल है। धन्यवाद। हालेलुया। ओ रे बला बरा बरा कल शाम चलाए रबा। ओ मेरे यीशु जी तेरा धन्यवाद, यीशु जी तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। 2 मिनट उसके दुखों को याद करिए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या दुख चला, यीशु मसीह ने क्या क्या दुख चला, उस दुखों को याद रखो। आपके लिए पिता से भी क्या गया, इतना बड़ा दुख सलीब पर उठाया। 39 कोड़े का सिर पर कांडों का ताज रखा, पसली पर नेजा मारा। ये सब कुछ हमारे अपराधों के लिए, हमारे जगह पर वो आप हो गया। तो हम दुख चलना तो उसने दुख चला। हमारा पाप का बोझ उठाने के लिए अपने पास हमारा पापों को उठा लिया। लला बरा बला कल बड़ी शाम करा। एक छोटा सा भजन रबेका के छोटा सा भजन गाओ। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है
तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको नजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको नजात मिलती। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको जीवन दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको जीवन दिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Praise the Lord. Hallelujah. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। यीशु राजा, आज के इस गुड फ्राइडे की सर्विस में आप हमें लेकर आए। हमने प्रभु यीशु आपकी क्रूस की कथा के बारे में सुना। क्रूस अन्य जातियों के लिए, विश्वास ना करने वालों के लिए ठोकर का कारण, लेकिन हम बचाए जाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस पर प्रभु यीशु आपने परमेश्वर पिता का कर्जा को चुका दिया। क्रूस वो स्थान बना जो मेल मिलाप का स्थान बना। क्रूस वो जगह बनी जहां पे शैतान की हार हुई। क्रूस वो स्थान बना जहां पर हमारा संयोग खुदा के साथ हुआ। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा एक एक कतरा जो बहाया गया वो हमारे लिए था, हमारी नजात के लिए था, हमारे उद्धार के लिए था। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने पूरा कार्य किया, हमारे उस कर्ज को चुकाया। यीशु राजा, कुछ भी बाकी ना रख छोड़ा। धन्यवाद करते हैं जितने जन आज तेरे इस सभा में मंडली में आए हैं, सबों को नाम पे नाम आप आशीष देना। दुनिया के कोने कोने में आज जहां कहीं पर भी यीशु राजा तेरी सलीबी मौत को याद किया जा रहा है, हर एक अलग अलग माध्यमों के द्वारा, चाहे वो टीवी के राही हो, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हो, चाहे वो सड़कों में प्रचार करने के द्वारा, और चाहे गिरजाघरों में तेरी इबादत के द्वारा ये क्रूस की कथा जहां जहां पर भी सुनाई जा रही है, आज एक बहुत बड़े उद्धार और मुक्ति का दिन होने पाए। आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदाबंदा। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारा खुदाम यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्रेम की संगति हम सबके साथ भी सारे संतों के साथ आज से लेकर अवधि होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।